नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं जनपद कौशाम्बी के बुद्ध विहार में। यहां पर आज पासी समाज एका मोर्चा के दिग्गजों की बैठक है और इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं। और इस अवसर पर ये पासी समाज एका मोर्चा क्यों बना, इस संबंध में विस्तार से आपको बता रहे हैं पासी समाज एका मोर्चा के संरक्षक श्री रमाशंकर भीम एडवोकेट। आइए देखिए, जानते हैं क्या जानकारी मिलती है। पासी समाज हमारा 3 भागों में बटा है। संगठनों की बात नहीं। एक वो लोग हैं जो बौद्धिस्ट हैं और अम्बेडकरवादी हैं, और शुद्ध बौद्धिस्ट और शुद्ध अम्बेडकरवादी हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अम्बेडकर जयंती भी मनाते हैं और हर हर महादेव भी बोलते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो शुद्ध सनातनी पासी अपने आप को कहते हैं। अच्छी तरीके से याद है, ब्लू सफायर लैंड में बैठक होने के बाद अगली बैठक छेदालाल साथी के घर पे रखी गई थी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं पूछूंगा भी नहीं कि लोग क्यों नहीं आ पाए। लेकिन बस ये आनोद जी आए थे, जो 10-12 संगठनों के लोग आए थे, उसमें नाम दिया गया। नाम देने के बाद अगली बैठक की फिर घोषणा हुई, तो आरडी निर्मोही साहब के घर पे बैठक हुई। फिर उसमें नाम दिए गए, नाम फाइनल हो गया। फिर यह हुआ कि उसका सार्वजनिक प्रदर्शन कैसे हो, तो 8 अक्टूबर 2021 को इको गार्डन में पासी समाज के मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। आपको सब कुछ सूचना थी, कोई ताकत से आया और कोई कम ताकत से आया। ये सच्चाई है, कोई ताकत से आया, कोई कम ताकत से आया। अब ये अपने अपने अनुभव की बात है, अपने अपने अनुभव की बात है। एक गांव में हमने भी सुना है, गांव में कहावत, किसी एक व्यक्ति पे तो सार्वजनिक कहावत है, लांछन किसी पे नहीं। लोग कहते हैं कि साझे खेती गधा का, उसका कोई हक नहीं है। किसके नेतृत्व में आप आगे चलोगे? बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बैठक का संचालन कौन करेगा? आपने कहा फंड आएगा, किसके पास जमा होगा? तो कम से कम 4-5 लोगों को जिम्मेदार बनाया गया कि एक अध्यक्ष न रहे तो उसकी उपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता कर लेगा, महामंत्री संचालन कर लेगा, महामंत्री नहीं रहेगा तो संगठन का मंत्री रहेगा, या घटक दल का संगठनों का कोई शीर्ष आदमी संचालन कर लेगा। कुछ वरिष्ठ लोग, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के वरिष्ठ लोग हैं, आपने भी अच्छे नाम सुझाए, जिनको आप बताइए। मैं वादा करता हूँ कि वो पासी समाज एका मोर्चा में शामिल होने को तैयार हो। हम उनको संरक्षक आज ही घोषित कर देंगे, सर्वसम्मति से संरक्षक घोषित कर देंगे। लेकिन जो कहेगा कि हम पासी के नेता नहीं हैं, हम पूरी दुनिया के नेता हैं, हम माफ़ करिएगा, हम भी उस जगह से पैदा हुए हैं, हमारी भी ओरिजिन वहाँ से है जहाँ दलितों का, बहुजनों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का संघर्ष हमारे शरीर के रोम रोम में लिखा हुआ, निशानी पूरे शरीर में मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठा कि जहाँ बहुजनों के कार्यक्रम होते हैं, जहाँ बहुजनों के आंदोलन होते हैं, जहाँ बहुजनों के मंच सजते हैं, मंच जब सफल हो जाते हैं तो पासी समाज को उपेक्षित कर दिया जाता है, पासी समाज को अलग थलग कर दिया जाता है। इसलिए पासी समाज को अपनी ताकत दिखाने के लिए पासी समाज एका मोर्चा को बनाने की आवश्यकता है। अपनी ताकत हम दिखावें। अब सवाल खड़ा हुआ कि पासी समाज एका मोर्चा बनते हुए भी हम लोगों को तरह तरह का कष्ट है। डॉक्टर साहब, आप सुनेंगे, हमको भी कष्ट है, आनोद रावत को भी कष्ट है, राष्ट्रीय कल्याण मंच चला रहे हैं, पासी की बात कैसे अकेले करेंगे? श्रमिक चेतना मंच चला रहे हैं, पासी की बात अकेले कैसे करेंगे? विश्राम राज पासी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जनसेवा समिति चला रहे हैं, पासी की बात कैसे करेंगे? सामाजिक न्याय महासभा रामवृत्ति रावत चला रहे हैं, वो पासी की बात अकेले कैसे करेंगे? दलित पिछड़ा की बात कर रहे हैं, तो पासी की बात कैसे करेंगे? तो फिर पासी की बात करेगा कौन? जब कोई नहीं करेगा तो पासी की बात कौन करेगा? इसलिए जरूरी हो गया था कि हम लोग एक मोर्चा बनावें। और जो अहम सवाल है, अहम सवाल पर हम आते हैं। अहम एजेंडा ये है कि जो लोग कहते हैं कि पासी के बीच में जाइए, शिक्षा की बात करिए, आर्थिक मदद करिए, उनको जोड़िए, इनको जोड़िए, जितने लोग कहने वाले हैं, पहले वो एक साथ क्यों नहीं इकट्ठा हो पाते? इस पर चर्चा करें। हमें ये लगता है कि उस एक साथ इकट्ठा न होने में सबसे बड़ी बाधा है राष्ट्रीय की, कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सच्चाई ये है
कई लोगों ने कहा, कई लोगों ने तर्क किया कि अलग अलग सब लोग संगठन बनाए घूम रहे हैं। हमें तो लगता है कि अलग अलग संगठन से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो मनोज जी सीतापुर में चला रहे हैं, वो सीतापुर में चला रहे ना, मैनपुरी में जाने के लिए, बहराइच और बलिया में जाने के लिए समय चाहिए, संसाधन चाहिए। चलिए मैनपुरी, बलिया, बहराइच में जो चला रहा हो उसको भी मोर्चे में जोड़ दिया जाए, जो जौनपुर में चला रहा हो उसको भी शामिल कर लिया जाए, जो मेरठ और गोरखपुर में चला रहा कोई संगठन उन सबको शामिल कर लिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत स्पष्ट, कि आनोद जी को किसने रोका है कि आप राष्ट्रीय कल्याण मंच ना चलाएं? आप राष्ट्रीय कल्याण मंच चलाइए, विश्राम राजपासी जी राष्ट्रीय कल्याण मंच चलावें, डॉक्टर साहब आप फारसी साहित्यिक सांस्कृतिक मंच चलावें तो चलावें, इसमें हर्ज क्या है? आपका आंदोलन बढ़िया हो सकता है, आज समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन कॉमन इशूज पे हम सब लोग एक रहें तो अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, एक आप बहुत अच्छी बात कहते हैं, तो मेरे सुझाव को भी गौर करिए। रामदास जी के घर पे बैठक हो रही थी, कहाँ है प्रमुख जी? उनके घर पे बैठक हो रही थी 21-22 जुलाई वाले कार्यक्रम के लिए। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे बड़ा विनम्र निवेदन किया था कि इस कार्यक्रम के लिए एक संचालन समिति बना लीजिए। आनोद भाई से भी कहा, नहीं हो पाया, यही उसका इसके लिए हमको कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। कार्यक्रम बढ़िया रहा, आंदोलन सफल रहा, जो भी संदेश गया समाज की एकता का गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हाथ बाही चढ़ाने वाली, तभी हम लोगों ने कहा कि इस पासी समाज एका मोर्चा में हम उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जो अम्बेडकरवादी होंगे, जो बौद्धिस्ट होंगे। पहले हम उनको एक जगह इकट्ठा करें, उनका मोर्चा बन जाए। और जो गबड़ा वाले हैं कि अम्बेडकर जयंती भी मनाते हैं और नवरात्र में कलावा भी बांधते हैं, चलो उनके बारे में बाद में सोचेंगे। और अगर जो लोग जय श्री राम हर हर महादेव वाले हैं, अगर उनका भी शोषण होगा तो उनके बारे में हम तीसरे नंबर पर सोचेंगे, उनके साथ भी हम खड़े होने का काम करेंगे। जरूरी चाहे जितने अम्बेडकरवादी हम यहाँ बैठे हों, हम अम्बेडकरवादी बैठे हैं, हमारा रिश्तेदार कोई जय श्री राम वाला है, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमारा साथी कोई हर हर महादेव वाला है, उसके साथ वारदात होगी और पासी वो से हर हर महादेव और अम्बेडकरवादी नहीं देखा जाएगा। वो लिखेंगे फला गांव में पासियों के इतने लोग मारे गए, फला गांव में पासी जात की लड़की के साथ ये रेप हो गया, तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे एजेंडे पर। आनोद जी, आप भी इसको नोट करिए और गंभीरता से उसको लीजिए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग अभी मोर्चे में शामिल होने में संकोच कर रहे हैं, कहीं न कहीं से भ्रांति है, और उनको बताया जाए कि आपके संगठन से हम कोई हस्तक्षेप नहीं करें, आप अपना चलाइए, लेकिन अगर महाराजा बिजली पासी का जन्मदिन मनाना है तो मना लीजिए। एक आह्वान हुआ पासी समाज एका मोर्चा की तरफ से। कुछ लोगों ने 14 अप्रैल को उदा देवी का जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया और कहा हम पासी धर्म वाले। तो उसके काउंटर में पासी समाज एका मोर्चा ने कहा कि हम लोग 30 जून को वीरांगना उदा देवी पासी का जन्मदिन मनाएंगे, और हमें जानकर ये खुशी है कि 30 जून का फेसबुक खोल के देख लीजिए, उदा देवी के कार्यक्रम के अलावा कोई दूसरा कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में ये दिखाई पड़ रहा है। हमारा टारगेट तो सिर्फ इतना है, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, भगवान बुद्ध को मानेंगे, हमारे समाज के जो महापुरुष लोग हैं उनको भी हम सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आप समय के लिए इशारा कर रहे हैं, लेकिन विषय पे आना बहुत जरूरी है। तो पासी समाज के जो बड़े नेता हैं, जो संगठन चला रहे हैं, उनके साथ मोर्चे में आने में बाधाएं क्या हैं? ये वही 3 बाधाएं हैं। कोई अम्बेडकरवादी है, तो कोई बीच वाला है, और तो कोई हर हर महादेव वाला है। उनसे हम संपर्क करें, उनसे उनको कन्विंस करने का काम करें कि भाई आप नहीं अपनी विचारधारा छोड़ पा रहे हो, तुम हर हर महादेव ही करना चाहते हो तो करो, लेकिन समाज का जहाँ मुद्दा है वहाँ हम सारे लोग इकट्ठा हों।